तिरंगा प्यारा। भारत में राजस्थान में परमात्मा का अवतरण था। आई लव माय इंडिया। प्रकृति के नियमों से हम सब बंधे हुए हैं। यह सारे ही नियम मानव जीवन को संतुलित करते हैं। सुखी जीवन का आधार ही है इन नियमों के अनुरूप चलना। अज्ञानता, तमोप्रधानता और आलस्य की नींद में जब सोया हुआ समाज परिवर्तन वेला को व्यर्थ जाने देता है, तब स्वयं ज्ञान सूर्य परमात्मा अपनी ज्ञान की उषा चारों ओर बिखेरते हैं। इस बात की सत्यता हमें देखने को मिलती है ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षिका उषा बहन के द्वारा। दक्षिण अफ्रीका के जाम्बिया में रह रहे देसाई परिवार में सन 1961 में आपका जन्म हुआ। आपका परिवार सदा से ही धार्मिक व संस्कारी था। संबंध में कोई भाई न होने के कारण आप बचपन से ही श्री कृष्ण को अपना भाई मानकर उन्हें ही राखी बांधती थीं। बचपन से ही आप पढ़ाई में होशियार थीं और वॉलीबॉल, बेसबॉल और बैडमिंटन आपके प्रिय खेल हुआ करते थे। 1974 में आपका परिवार स्थानीय ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र के संपर्क में आया और 2 वर्ष बाद अपने परिवार के साथ भारत स्थानांतरण हो गया। कुछ समय ज्ञान और योग के नियमित अभ्यास के बाद आपने सन 1980 में अपना जीवन मानवता के कल्याण हेतु ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में समर्पित कर दिया। आपके दृढ़ता और योग की सक्षम स्थिति को देखते हुए आपको 1985 में हुए अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष के तत्वाधान में निकाले गए युवा पदयात्रा में आपको बॉम्बे से दिल्ली के सफर का श्री कलश सौंपा गया। इस महान पदयात्रा में आपने असंख्य गांवों, कस्बों एवं शहरों में जाकर आध्यात्मिक उत्थान हेतु राजयोग का ज्ञान दिया। अनेकों को व्यसनों आदि के कुचक्र से छुड़ाया। 1992 से अब तक कई बड़े संस्थान जैसे कि गोदरेज, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, नागार्जुना फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड, अमूल, BSNL, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ONGC, सेल, इफ्को आदि में आपने सेल्फ मैनेजिंग लीडरशिप, तनाव मुक्ति शिविर आदि कराए हैं। वर्तमान में आप मुख्यालय के शांतिवन परिसर में हो रहे सभी कार्यक्रमों में प्रमुख वक्ता हैं। आपने चीन, जर्मनी, ब्रिटेन, आयरलैंड, USA, UAE जैसे अनेकों देशों में भी आध्यात्मिकता की उषा बिखेरी है। आपने 2 पुस्तकें लिखी हैं जिनका इंग्लिश में भी अनुवाद उपलब्ध है। उषा बहन जी के नाम के साथ जो विषय सदा से ही जुड़ा आया है वह है रामायण और भगवत गीता का आध्यात्मिक रहस्योद्घाटन। सन 2004 से अभी तक आपने इन 2 महाग्रंथों पर अध्ययन कर देश विदेश में हो रहे आयोजनों में आध्यात्मिक रहस्यों का उद्घाटन किया है, जो सभी धर्मों के अनुयायियों को मान्य व हृदय स्पर्शी अनुभव होता है। आपके तर्क संगत और विचारणीय व्यक्तित्व को बेजोड़ माना गया है। आप टीवी चैनल्स पर दिखाए जाने वाले अनेकानेक आध्यात्मिक कार्यक्रमों की लोकप्रिय वक्ता हैं। साथ ही आपको आपकी ओजस्वी वाणी के लिए अनेकों सम्मानों से नवाजा गया है, जिसमें मुख्य है हॉल ऑफ फेम अवार्ड,
जो कि पब्लिक रिलेशंस काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से 2011 में दिया गया। लोगों के सभी उलझनों का आप विस्तार से, स्नेह और मधुरता द्वारा निदान करती हैं। आपने सदा ही लोगों को आध्यात्म द्वारा आत्मा को स्वराज्य अधिकारी बनाने के लिए प्रेरित किया है। परमात्म शक्तियों से सुसज्जित आदरणीय उषा बहन जी वास्तव में लाखों मनुष्यों के अज्ञानता और दुख की घोर रात्रि को समाप्त कर सुख और ज्ञान की उषा बिखेर रही हैं। ओम शांति। जीवन के सभी समस्याओं का समाधान है श्रीमद् भगवद गीता। इसके लिए बेहद जरूरी है गीता के आध्यात्मिक रहस्यों को जानना। तो ब्रह्मा कुमारी की ओर से आप सभी को ईश्वरीय निमंत्रण है सच्ची गीता ज्ञान के इस आयोजन में, जहां श्रीमद् भगवद गीता के रहस्यों तथा परमात्मा अनुभूति पर प्रकाश डालने हमारे साथ होंगी ब्रह्मा कुमारी राजयोगिनी उषा बहन जी, जिन्होंने इसका अध्ययन करके महारत हासिल की है। लेकिन 10वें अध्याय के बाद जब विराट रूप दिखाया और उसके बाद का जो ज्ञान है वो प्रैक्टिकल जीवन की धारणाओं के बारे में, या जिसको कहे गुह्य से गुह्य ज्ञान को स्पष्ट करना आरंभ किया, कि जिसके अंदर खास करके 16वां, 17, 18वां अध्याय जो है, हर बात की 3 अवस्था गीता ज्ञान के अंदर स्पष्ट की, सात्विक, राजसिक और तामसिक। इस कार्यक्रम का आयोजन ऑनलाइन होगा। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण 1 अगस्त से 13 सितंबर के मध्य प्रति शनिवार एवं रविवार यूके लागोस समय सुबह 8 से 9:30 बजे तक, भारतीय समय दोपहर 12:30 से 2 बजे के बीच। आप विश्व में जहां भी रहते हैं अपने टाइम जोन अनुसार इस ऑनलाइन लाइव कार्यक्रम का लाभ ले सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आए हुए सभी श्रोतागण को सबसे पहले प्रथम स्वागत है, और हमारे बहुमूल्य दीदी जी राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी अवगत कराएंगे भगवान वाच श्रीमद् भगवद गीता से, which is the most auspicious and the ancient human code of conduct for healthy and happy living. So इस प्रोजेक्ट में भगवान वाच कहा गया है कि सर्वशास्त्रों की शिरोमणि श्रीमद् भगवद गीता में ही, और वो है भगवान वाच का चैप्टर नंबर 4, 4थे अध्याय में उषा बहन जी हम सबको अवगत कराएंगे कि वास्तव में भगवान वाच किसका है। भगवान ने सबसे पहले कब बोला, किसको ये गीता का ज्ञान सार सुनाया और कब सुनाया, इत्यादि अनेक विषयों के ऊपर रोशनी डालने के लिए हमारे समक्ष हमारी प्रिय दैवी मार्गदर्शन करने वाले उषा दीदी जी आ गए हैं। दिल से एक हाथ की ताली बजाइए। सभी अपने वीडियो तो ऑन कर सकते हैं परंतु ऑडियो म्यूट रखें। हाँ जी, सभी अपने वीडियो ऑन कर सकते हैं, परंतु क्योंकि ये गीता पठन है, इसके प्रति हम सबको बहुत सारा श्रद्धा भी है, भावना है, भक्ति भी है। इसीलिए आप सब तन मन ऐसे होकर बैठे एक लगन में कि आप जब वीडियो ऑन करेंगे आपके फैन, दीवार, कपड़े इत्यादि सोते लेटते नहीं, पर क्योंकि कहा गया है कि जैसा हम करेंगे वैसा हमको मिलेगा, जिस भावना से हम बैठेंगे वैसे ही प्राप्ति का अनुभव हमें होगा।
इससे पहले मेरा ये कर्तव्य बनता है इस सभा में ऐसी एक महान हस्ती को याद करने की। उनका नाम है, सिस्टर उनका चित्र दिखाए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप सबकी मैं कुछ शांति के संकल्प चाहती हूँ इस आत्मा के प्रति जो अपनी यात्रा में आगे बढ़ चुके हैं, जो बहुत ही भाग्यशाली है। सिस्टर उनका चित्र दिखाएं प्लीज। उनके प्रति श्रद्धांजलि है। उनका नाम है ब्रह्मा कुमार श्री रमन भाई जी, जो 89 इयर्स के हैं, और वह है हमारी उषा दीदी के लौकिक पिताजी, और उन्होंने कन्यादान का महाभाग्य प्राप्त किया। अनेक सेंटर्स खोले। भगवान के इस महायज्ञ में ऐसी अनमोल कंट्रीब्यूशन उन्होंने दी, हमारी दीदी जी को प्रेरणा दिया। बचपन से इस बहुत ही सुंदर पौधे को जो विश्व को जागृत करने वाले हैं भविष्य में, उनको इतने प्यार से और आध्यात्मिक ज्ञान योग की शिक्षा देकर सींचा। ऐसे महान हस्ती को हम नतमस्तक होकर प्रणाम करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। 1932 से इनकी यात्रा रही और 9 अगस्त 2020 अर्थात देख सकते हैं इनकी यात्रा बड़ी सफल, कुशल और बहुत ही सार्थक रही। आज हम इनको दिल की दुआएं देते हैं कि आगे की इनकी यात्रा, क्योंकि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, कि कुशल मंगल हो। जैसे इंडिपेंडेंस डे के दिन उन शहीदों को, उन बलिदान देने वालों को याद किया जाता है, ये अननोन वॉरियर है जिनके बलिदान हम सब पहचान कर दुआएं शेयर करते हैं, और उन सब शहीदों को भी आज के दिन याद करते हैं। अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। बाकी का हम इनके मुख कमल से, उषा दीदी के मुखारविंद से हम गीता ज्ञान सार भगवान वाच फ्रॉम श्रीमद् भगवद गीता, द मोस्ट ऑस्पिशियस एंड एंशिएंट कोड ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन फॉर हेल्दी एंड हैप्पी लिविंग। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू गौतमी बहन, आपने बहुत अच्छा सभी को अवगत भी कराया। एक्चुअली पिछले संडे जैसे ही हमारा ये ऑनलाइन क्लास समाप्त हुआ कि उसी समय मैसेज मिला कि हमारे लौकिक पिताजी ने अपना साकार देह त्याग किया है, और उसके बाद हम यहाँ आकर के उस आत्मा को बहुत ही प्यार से विदाई दिया। और हमें ये विश्वास है, बाबा का संदेश भी बहुत अच्छा आया, और ये विश्वास है कि उन्होंने अपने जीवन के अंदर जो श्रेष्ठ कर्म किया तो आगे की यात्रा भी बहुत कुशल मंगल रहेगी ही। साथ ही साथ एक चीज जो हमने उनके जीवन से सीखा कि उनके अंदर कभी नेगेटिव विचार नहीं आता था। कभी भी बैठे हो पूछते थे कि क्या सोच रहे हो, कभी कोई नेगेटिव विचार किसी के प्रति भी नहीं आया, और इसीलिए अंत तक बहुत खुश किस्मत रहे। खुशी से लास्ट घड़ी जब शरीर छोड़ा तभी भी बाबा को याद करते हुए, मुख में बाबा का नाम और बाबा को याद करते हुए अपने इस जीवन यात्रा को समाप्त किया। सुबह 3 बजे उठ करके अमृत वेला किया, स्नान किया, मुरली पढ़ी, सब कार्य अपने हाथ से करते थे, और बहुत अच्छे से भोजन किया। भोजन करने के बाद फिर स्नान किया,
और स्नान करने के बाद 2 मिनट में आत्मा उड़ गई, बाबा के गोद में समा गए। कोई तकलीफ नहीं, 89 इयर्स की एज थी, लेकिन कोई तकलीफ नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई बीमारी नहीं, न बुखार, न सर्दी, न जुकाम। चलते चलते बाबा को याद करते करते बाबा की गोद में समा गए। मैं समझती हूँ सभी की दुआएं जो उनके साथ रही, ऐसा ही महसूस होता है कि आगे की यात्रा भी उनकी बहुत कुशल होगी। आज का श्रीमद् भगवत गीता का 4था अध्याय हम देखेंगे। हम सभी ने 3रे अध्याय में ये बात बहुत अच्छे से देखी कि जीवन एक यज्ञ है और इस जीवन रूपी यज्ञ में निरंतर ज्ञानाग्नि को प्रज्वलित रखना है और जौ अर्थात ये तन, तिल अर्थात मन और घी अर्थात धन। तन मन धन का बहुत गहरा आपस में कनेक्शन है। जहां मनुष्य का तन जाता है, धन जाता है, स्वाभाविक है कि दूसरे दिन भी उसका मन वहीं चक्कर लगाना चालू करता है। और इसीलिए जीवन रूपी यज्ञ अगर अशुद्ध हुआ तो उसका कारण है कि तन के द्वारा जब बुरे कर्म हुए, धन जब बुरी आदत के यूज हुआ, बुरी आदतों में के पीछे जाने लगा और मन के अंदर हमेशा बुरे विचार, नेगेटिव थॉट्स, वेस्ट थॉट्स, उसी के कारण जीवन रूपी यज्ञ अशुद्ध होता गया। अब उसको शुद्धिकरण करना है तो ज्ञानाग्नि के द्वारा इसका शुद्धिकरण करना है। तन के द्वारा भगवान उवाच हमेशा श्रेष्ठ कर्म करो, कर्म योगी जीवन जियो। धन हमेशा अच्छे कार्य में सफल करो और मन में हमेशा सुंदर विचार, श्रेष्ठ विचार, सकारात्मक विचार हमारे निरंतर चलते रहे। तो इसीलिए कहा कि ये शुद्धिकरण का प्रोसेस जो भगवान ने गीता के अंदर बताया, उसके बाद हम सभी ने बहुत अच्छी बात ये समझी कि अर्जुन के मन में ये सवाल जो था कि मनुष्य पाप कर्म का आचरण क्यों करता है। तो भगवान ने कहा रजोगुण से उत्पन्न काम, क्रोध जो राग द्वेष के पूरक है, मन, बुद्धि, इंद्रिय इसके वासस्थान है और जहां ये ले जाता है इन विकारों के वशीभूत होकर के, नेचुरल है, मनुष्य ये पाप का आचरण करता है। इसीलिए भगवान ने अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, तुम अपने इंद्रियों को संयम में रख। तब अर्जुन का महत्वपूर्ण सवाल हम सभी ने देखा कि क्या ये मन, बुद्धि, इंद्रियां संयम में आ सकती है? इज इट इजी टू कंट्रोल? तो भगवान ने बहुत सुंदर ये बात बताई कि हे अर्जुन, मन से परे बुद्धि है, बुद्धि से परे तुम स्वयं सूक्ष्म बलवान आत्मा हो और इसीलिए अपने आत्म बल को समझते हुए बुद्धि की शक्ति से मन के ऊपर अधिकार प्राप्त कर सकते हो और ये इंद्रियों को हम अधीन करें, क्योंकि ये इंद्रियां ही मन को भटकाने वाली होती है। इसीलिए थोड़ा सा दिशा परिवर्तन की आवश्यकता है कि आज जिस दिशा में हमने अपने इंद्रियों को खड़ा किया है, मन रूपी घोड़े को रखा है, जहां से इतनी चाहनाओं की लंबी परछाई गिरती है और इन परछाइयों ने ही मन को विचलित किया हुआ है। इसीलिए थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज करना होगा
और जैसे डायरेक्शन चेंज करते हैं, सूर्य के तरफ मुख करते हैं, क्योंकि परछाई सामने कब होती है? जब सूर्य के तरफ पीठ है तो परछाई सामने है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा दिशा परिवर्तन करें, सूर्य के तरफ अपना मुख कर दे, तो परछाई पीछे गिरेगी। भावार्थ ये है कि परमात्मा जो ज्ञान सूर्य है, उस ज्ञान सूर्य के तरफ हमारा मुख हो, और तब चाहनाओं की, इच्छाओं की, तृष्णाओं की परछाइयां जो है पीछे गिरती है। जब इंद्रियों के सामने परमात्मा का दिव्य स्वरूप हो तो ये मन विचलित नहीं हो जाता, मन को वश करना आसान है। ये विधि भगवान ने अर्जुन को सिखाई। आज चौथे अध्याय में आगे देखते हैं कि चौथे अध्याय के अंदर अर्जुन थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है, और इसीलिए जिसको वो सामने देखता है उनसे पूछता है कि हे प्रभु, ये ज्ञान आपने सबसे पहले किनको दिया था? ये ज्ञान आपने सबसे पहले किसको दिया? क्या मैं ही सबसे पहला व्यक्ति हूं, या मेरे से पहले भी किसी को ये ज्ञान दिया है? तो भगवान अपना परिचय भी स्पष्ट करते हैं, साथ ही साथ योगी महात्मा पुरुषों के आचरण और उसकी महिमा बताते हैं। फल सहित भिन्न भिन्न यज्ञों का कथन किया गया है और ज्ञान की महिमा स्पष्ट की गई है। और इसीलिए इस अध्याय के अंदर भगवान ने बहुत सुंदर तरीके से अर्जुन को ये बात स्पष्ट की। लेकिन सबसे पहले भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मेरे भी बहुत जन्म है, तेरे भी बहुत जन्म है, और ये राजे लोग जो हैं उनके भी बहुत जन्म है। ये श्लोक दूसरे अध्याय में भी कहा गया है, बिगिनिंग में ही, कि हे अर्जुन, तेरे भी बहुत जन्म है, मेरे भी बहुत जन्म है, ये राजे लोगों के भी बहुत जन्म है। भावार्थ है कि यहां से कृष्ण अपने पुनर्जन्म की बात कर रहे हैं। ठीक इसी तरह चौथे अध्याय के आरंभ में भी श्री कृष्ण अपने पुनर्जन्म की बात कर रहे हैं कि मेरे भी बहुत जन्म है, तेरे भी बहुत जन्म है, और ये राजे लोगों के भी बहुत जन्म है, और आगे भी हम सभी मिलेंगे, ये बात स्पष्ट की हुई है। उसके बाद जैसे ही अर्जुन ने यह सवाल पूछा कि क्या भगवान आपने ये ज्ञान पहले भी किसी को दिया है, या मैं ही फर्स्ट व्यक्ति हूं? तब भगवान कहते हैं कि ये अविनाशी योग को कल्प के आदि में मैंने ही सूर्य से कहा। सूर्य से यही गीता ज्ञान मनु को प्राप्त हुआ। मनु ने अपनी स्मृति में संजोया। मनु से इक्ष्वाकु को मिला, जिसे राज ऋषियों ने जाना, किंतु इस महत्वपूर्ण काल में यह लुप्त हो जाता है। अब सोचने की बात यह है कि भगवान कहते हैं कि सबसे पहले मैंने सूर्य को दिया, लेकिन ये अविनाशी ज्ञान और योग की शिक्षा क्या सूर्य को आवश्यक है, या मनुष्य को इसकी आवश्यकता है? आज मनुष्य आत्माएं पतित बनी है, मनुष्य आत्मा इतने पाप कर्म कर रही है, और गीता कर्म योग का एक बहुत बड़ा ग्रंथ है। तो मनुष्य को कर्म श्रेष्ठ करने के लिए मनुष्य को यह ज्ञान की आवश्यकता है, या सूर्य को आवश्यकता है? सूर्य प्रकृति का महत्वपूर्ण तत्व है। अब तत्व को ज्ञान देने की आवश्यकता क्या है?
सोचने की बात है। परंतु यहां ऐसा महसूस होता है कि कुछ बातें लुप्त हुई है। और कौन सी बातें लुप्त हुई है? कुछ समय पहले मेरी मुलाकात, क्योंकि जब मैं गीता का अध्ययन कर रही थी तो कई बातें समझ में नहीं आ रही थी, तो मेरी मुलाकात एक महात्मा जी से हुई और मैंने महात्मा जी से पूछा कि क्या गीता का अध्ययन आपने किया है? तो उन्होंने कहा बहुत अच्छे से किया है। तो मैंने उनको पूछा कि क्या गीता से कुछ बातें लुप्त भी हुई है, कुछ एडिशन करेक्शन भी हो गया है, ऐसा महसूस होता है? तब उन्होंने एक बहुत सुंदर बात मुझे कही और कहा, बचपन में शायद आपने स्कूल में खेल खेला होगा। हमने पूछा कौन सा खेल? तो कहा कि जब पिकनिक पर टीचर लेके जाती है बच्चों को, एक खेल करवाती है, और खेल ये होता है जिसको चाइनीज विस्पर्स गेम भी कहते हैं, कि सारे बच्चों को एक गोलाकार में खड़े कर देते हैं और एक बच्चे को बुलाकर उसके कान में एक कहानी कही जाती है। मैं समझती हूं हमारे सारे दर्शकों ने भी, जो आज श्रोतागण हैं, उन्होंने भी ये खेल बचपन में जरूर खेला होगा। और इसीलिए जब उसके कान में एक बात कही जाती है, वो जाकर दूसरे बच्चे के कान में कहता है, दूसरा बच्चा तीसरे के कान में कहता है। जब वो 50वें बच्चे तक वही कहानी आती है तो वही रहेगी या परिवर्तित हो जाएगी? हम सभी अनुभवी हैं इस बात में कि कभी कभी तो पूरी कहानी ही बदल जाती है, कभी कभी बहुत सारी बातें ऐड हो जाती है, जो मुख्य बात होती है वही निकल जाती है और इसीलिए उस कहानी का स्वरूप ही बदल जाता है। ये सभी अनुभवी हो उस बात के। और इसी तरह कहा, गीता को कहा गया 5000 साल हुए। भगवान ने जब गीता ज्ञान सुनाया अर्जुन को तो कहा जाता 5000 साल हुए। अब 5000 साल तक जो ट्रांसेंड हो रही है, कितने विंड्स आए, कैसे कैसे समय से गुजरना हुआ, कैसी कैसी परिस्थितियां आई, तो नेचुरल है उन परिस्थिति, उन हालातों को देखते हुए और मनुष्य की बुद्धि की जो कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी के आधार पर उन्होंने उनका विश्लेषण किया होगा। और विश्लेषण करते करते आज जो हमारे सामने गीता ज्ञान प्रस्तुत किया गया है, उसमें बहुत सी बातें परिवर्तित भी हुई है, कुछ लुप्त भी हुआ है। जो उसकी सूक्ष्मता और दिव्यता थी वो तो पूर्ण रूप से लुप्त हो गई और उसको एक स्थूल रूप में प्रस्तुत किया गया है। अर्थात जो एक मनोयुद्ध की बात है, पांडव अर्थात अच्छाइयां, कौरव अर्थात बुराइयां, मनुष्य जीवन में ही अच्छाई बुराई दोनों है, जिसके सामने युद्ध चलती है, उसी को उन्होंने एक बहुत ग्रॉस लेवल पर लाकर के दिखा दिया कि प्रैक्टिकल में ऐसे लोग थे, एक ही परिवार के लोग थे और उनके बीच में ये युद्ध हुआ। तो जो सूक्ष्मता थी वो लुप्त हो गई, जो दिव्यता थी, जो आचरण की बातें थी वो लुप्त हो गई। और आज व्यक्ति समझते हैं, कई बार ऐसे लोगों से भी मेरा मिलना हुआ जो कहते हैं भगवान ने भी गीता में यही बताया
कि अगर आवश्यकता पड़े तो लड़ना भी चाहिए, मारना भी चाहिए, किसी को खत्म भी कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। माना कितना ग्रॉस लेवल पर आज लोगों ने गीता को समझने का प्रयत्न किया है, और इसीलिए शायद दुनिया के अंदर ये हिंसा बढ़ती जा रही है। इसी युद्ध की बातों को इस्लाम धर्म में जिहाद कहा, और इसीलिए जब जिहाद कहा तो आज जिहाद के नाम पर भी क्या नहीं हो रहा है। उसी को ही बाइबल में जब होली वॉर कहा तो होली वॉर करना जरूरी है, कोई हर्जा नहीं, उसमें कोई पाप नहीं लगता है। यहां तक लोगों ने उसको समझ लिया। इसी तरह भगवान ने ये बात जो कही कि ये गीता ज्ञान मैंने आरंभ में सूर्य को कहा। अब एक एक श्लोक पर इस तरह से गहराई से अगर विचार किया जाए तो यही प्रश्न आता है कि सूर्य को तो इसकी आवश्यकता नहीं, क्योंकि इसी श्लोक में आगे कहा है कि जब आत्माएं विवशवान हो जाती है, विवशवान का मतलब है संस्कार रहित हो जाती है, तब मैंने ये ज्ञान दिया। तो कहने का भावार्थ कि सूर्य तो विवशवान नहीं था, फिर सूर्य को देने का मतलब ही नहीं है। लेकिन यहां कुछ बातें जो मिस हो रही है, अध्ययन और विचार करने पर यह महसूस होता है कि शायद महर्षि वेद व्यास जी ये कहना चाहते हैं कि सूर्य को नहीं, सूर्य वंशियों को दिया गया था। ये कुछ बैठता है कि जो सूर्यवंशी आत्माएं कल्प के अंत में, कलयुग के अंतिम समय में विवशवान थी, अर्थात संस्कार रहित हो गई थी, तब परमात्मा आकर के ये ज्ञान उन सूर्यवंशियों को देते हैं। जिस सूर्यवंशी आत्माओं को दिया वो सतयुग में सूर्यवंश में जाती है, और सूर्यवंश के बाद मनु को मिला, ट्रांसेंड हुआ ये ज्ञान। मनु यानी चंद्र, तो चंद्र को भी आवश्यकता नहीं, चंद्र तो है ही शीतल स्वरूप, लेकिन सूर्यवंशियों से ये ज्ञान ट्रांसेंड होता है चंद्रवंशियों तक, और चंद्रवंशी ने अपनी स्मृति में संजो करके इक्ष्वाकु को दिया। यानी द्वापर के बिगिनिंग में भी ये ज्ञान आता है, ट्रांसेंड होता है, जिसे राज ऋषियों ने जाना। क्योंकि द्वापर के अंत में समाज के अंदर बहुत सारे राज ऋषि थे, ऋषि मुनि थे, तो उन ऋषि मुनि तक भी ट्रांसेंड होता है। लेकिन कलयुग के अंदर जब ओकल्ट पावर्स फैलने लगते हैं, मनुष्य तंत्र मंत्र जंत्र का प्रयोग करने लगते हैं, ओकल्ट पावर्स का प्रयोग, हर एक को आज की दुनिया में मेहनत नहीं करनी है और मेहनत के बिना ही फल चाहिए। तो बिना मेहनत का जो फल चाहने की अंदर की इच्छा है, तो वो क्या करते हैं, तांत्रिक विद्याओं का प्रयोग करने लगते हैं। तो नेचुरल है, जहां तांत्रिक विद्याओं का प्रयोग होगा तो ज्ञान तो लुप्त हो जाएगा। इसीलिए कलयुग के अंदर ये ज्ञान लुप्त हो गया। तो ये पूरा साइकिल बताया है परमात्मा ने कि कैसे जो सूर्यवंशी आत्माएं संस्कार रहित हो गई थी कलयुग के अंत में, उन्हें ये ज्ञान दिया गया, जिस ज्ञान के प्रालब्ध स्वरूप वो सूर्यवंश में जाते हैं, वहां उन संस्कारों के आधार पर, उस ज्ञान के संस्कारों से जीवन जीते हैं। वही ट्रांसेंड होता है चंद्रवंशी यानी त्रेता युग में, वही ट्रांसेंड होता है द्वापर युग के बिगिनिंग इक्ष्वाकु को मिला, और फिर उसने राज ऋषियों को दिया, और राज ऋषियों के बाद द्वापर के बाद ये खाली किताबों में रह गया गीता ज्ञान।
घरों में कई लोग रखते हैं गीता को, लाल कपड़े में लपेट के रख देते हैं। साल में एक बार गीता जयंती पर लाल कपड़ा बदली होता है, दूसरे लाल कपड़े में डालते हैं, उसकी पूजा करते हैं। लेकिन जीवन के आचरण में उसको लाना ये नहीं हुआ। तो इसीलिए भगवान ने ये बात जो कही अर्जुन को, बहुत ही सूक्ष्म बात है यहाँ पर। कैसे पूरा साइकिल सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, और कलयुग में कैसे ये लुप्त हो जाता है, क्योंकि तंत्र मंत्र जंत्र की विद्याएं आई, ओकल्ट पावर शुरू हुए, उसके कारण, और जैसे जैसे संस्कार रहित हो गए, तब भगवान पुनः आकर के उन सूर्यवंशी आत्माओं को ये ज्ञान प्रदान करते हैं। तो इसीलिए वो सूर्य की बात नहीं है, लेकिन सूर्यवंशी आत्माओं को ज्ञान देने की बात है। ये जो योग लुप्त हो गया था, ये अविनाशी योग का वर्णन करते हैं। उसके बाद अर्जुन थोड़ा कंफ्यूज होता है यहाँ पर, कि जब भगवान ने एक तरफ कहा कि मेरे भी बहुत जन्म है, तेरे भी बहुत जन्म है, ये राजे लोगों के भी बहुत जन्म है, और आगे भी हम इस यात्रा में आगे मिलते रहेंगे। तब अर्जुन का दूसरा सवाल उठा कि जब मन ही मन वो भगवान से पूछते हैं कि क्या ये ज्ञान का वर्णन करने हेतु आप सबकी तरह पैदा होते हैं? माना हर बार क्या आप सबकी तरह मनुष्य अवतार लेकर के आते हैं और ज्ञान देते हैं? तब भगवान बहुत सुंदर जवाब देकर के उसको कहते हैं, उसके मन के भाव को पढ़ते हुए कहते हैं कि नहीं, स्वरूप की प्राप्ति शरीर प्राप्ति से भिन्न है। अर्थात तुम सब शरीरों को प्राप्त करते हो, मैं अपने स्वरूप को रचता हूं। मेरा जन्म इन आंखों से देखा नहीं जा सकता है, ये फिजिकल आईज से आप मुझे नहीं देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैं अजन्मा हूं, बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ। उस साइकिल से मैं परे हूं, मैं अव्यक्त हूं, शाश्वत हूं, इटर्नल हूं, मैं विनाश रहित, पुनर्जन्म रहित हूं, प्रकृति को अधीन करके योग माया से प्रकट होता। मेरे स्वरूप का जन्म पिंड रूप में नहीं होता है, अर्थात किसी मां के गर्भ से मैं इस संसार में नहीं आता। योग साधना द्वारा अपनी त्रिगुणामय प्रकृति को स्ववश करके मैं प्रकट होता हूं। अब जब ये बात कही कि मैं अजन्मा हूं, तो दोनों वर्ष कॉन्ट्राडिक्ट हो रहे हैं। पहले वर्ष में कहते हैं, पहले श्लोक में ही कहते हैं कि मेरे भी बहुत जन्म है, तेरे भी बहुत जन्म है, ये राजे लोगों के भी बहुत जन्म है। और उसके बाद के ही श्लोक में आता है कि मेरा जन्म इन आंखों से देखा नहीं जा सकता क्योंकि मैं अजन्मा हूं, मैं पुनर्जन्म रहित हूं, विनाश रहित हूं। अब ये दोनों श्लोक जो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तो उसमें सच्चाई क्या है? किसको सत्य माने? ये सत्य है या पहले जो कहा वो सत्य है? तो नेचुरल है, इसमें जो है ये कहा जाता है कि जरूर है कि यहां दो आत्माओं का प्रयोग हो रहा है। अर्थात एक है अजन्मा परमात्मा, जो ये महावाक्य उच्चारण करते, जिसको कहा भगवान वाच, परंतु जो निराकार है वो किसके द्वारा उच्चारण करेंगे? उसको कोई साकार माध्यम तो चाहिए। तो इसीलिए श्री कृष्ण के साकार माध्यम द्वारा ये महावाक्य उच्चारण करने वाले वो निराकार परमात्मा है। इसीलिए संपूर्ण भगवत गीता में कहीं पर भी श्री कृष्ण वाच नहीं आता है।
भगवान वाच ही आता है। दूसरी बात कि जिस तरह संसार के अंदर, भक्ति के अंदर हम सभी ने देखा कि 4 राम का वर्णन आता है। 4 राम कौन सा? तो कहा जाता एक राम दशरथ का बेटा, जो रघुपति राजा राम, तो एक राम दशरथ का बेटा, दूजा राम घट घट में लेटा। आत्मा को भी राम कहा गया है। तो एक राम दशरथ का बेटा, दूजा राम घट घट में लेटा, तीसरा राम जगत से न्यारा। परमात्मा को भी राम कहा जाता है, निराकार को भी राम कहा जाता है। और चौथा राम सकल पसारा, जिसकी शक्ल पर राम नाम रखा गया है। कहते हैं ना राम भाई, तो शक्ल पसारा। तो ये 4 राम का वर्णन शास्त्रों में आता है। ठीक इसी तरह संसार के अंदर कृष्ण भी 2 है। कौन से 2 कृष्ण हैं? आज तक तो आपने एक कृष्ण की जन्माष्टमी मनाई, तो दूसरा कृष्ण कौन सा है? तो कृष्ण का अगर शाब्दिक अर्थ लिया जाए तो कृष्ण अर्थात आकृष्ट करने वाला। आकृष्ट माना आकर्षण करने वाला, द मोस्ट ब्यूटीफुल वन, द मोस्ट अट्रैक्टिव वन, उसको कृष्ण कहा जाता है लिटरल फॉर्म। तो इस संसार के अंदर आकृष्ट करने वाली 2 ही मूर्तियां हैं। कौन सी 2 मूर्तियां हैं? एक श्री कृष्ण की, जो साकार स्वरूप है, सबसे आकर्षण में मूर्त है, इसीलिए उसको भी नाम कृष्ण रखा। और दूसरा शिव को भी कृष्ण नाम दिया हुआ है। इसीलिए शिव की महिमा में गाते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। सबसे सुंदर आकर्षणमय मूर्त, निराकार स्वरूप, ज्योति स्वरूप, जो मणि की तरह शिवलिंग के ऊपर चमकता है, वो सभी को आकर्षित करता है। तो उसको भी कृष्ण कहा गया है। तो निराकार परमात्मा का एक नाम राम भी है, तो एक नाम कृष्ण भी है। इसीलिए किसी कवि ने बहुत सुंदर ये भजन लिखा है, तुझे राम कहूं या कृष्ण कहूं। ये साकार राम और कृष्ण के लिए नहीं कहा गया है, लेकिन उस निराकार जिसके दोनों ही नाम है, राम भी है तो कृष्ण भी है। सबसे आकृष्ट करने वाली आकर्षणमय मूर्त वो परमात्मा की है, जो हर एक संसार के अंदर हर एक जिसको याद करता है। जब भी दुख आता है तो कहाँ देखते हैं? हे प्रभु, ऊपर ही देखता है ना। इसीलिए उसका नाम हरि भी है, कि दुख हरने वाला, सुख देने वाला। तो जिस नाम से भी बुलाना चाहो, उसके अनेक नाम है। तो इसीलिए श्री कृष्ण उवाच नहीं आता है, क्योंकि यहाँ व्यास जी ये बात बहुत स्पष्ट करना चाहते थे कि ये निराकार आकृष्ट करने वाले कृष्ण के द्वारा उच्चारे हुए महावाक्य है। इसीलिए भगवान उवाच, क्योंकि अगर कृष्ण उवाच कह देते तो फिर लोगों का जैसे ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई है कि कृष्ण ने ही गीता ज्ञान दिया, जबकि यहाँ बहुत स्पष्ट 4थे अध्याय में भगवान ने कहा स्वरूप की प्राप्ति शरीर प्राप्ति से भिन्न है। और इसीलिए मैं अजन्मा हूं, अव्यक्त हूं, मुझे कोई व्यक्त स्वरूप नहीं है। अव्यक्त मतलब है मुझे कोई व्यक्त स्वरूप नहीं है, और शाश्वत हूं, इटर्नल हूं। मैं अपने उस ओरिजिनल फॉर्म में ही रहता हूं।
लेकिन उस निराकार को भी ये गीता का ज्ञान उच्चारण करने के लिए देह तो चाहिए। तो किसकी देह लेंगे? जो हर रीति से संपूर्ण हो उसी की देह लेंगे। जो आत्मा अपने परफेक्शन के स्वरूप में हो उसी की तो देह लेंगे। लेकिन आज के युग में अगर श्री कृष्ण के रूप में इस संसार में आ जाए तो लोग उसको गीता ज्ञान देने देंगे या दर्शन की भीड़ मचा देंगे? क्या करेंगे? आशीर्वाद चाहिए उसकी लाइन लगा देंगे। मुझे याद आता है कि कुछ सालों पहले भारत में गणेश जी ने दूध पिया था। याद होगा, आप लोग भी मंदिरों में गए होंगे उसको दूध पिलाने के लिए। और उस समय न व्हाट्सएप था, न इंटरनेट था, न मोबाइल था। फिर भी आधे घंटे के अंदर सारे विश्व के अंदर ये न्यूज फैल गई थी कि भारत के किसी देवता ने दूध पिया है या दूध पी रहे हैं। और उसको देखने के लिए, उसका रिसर्च के लिए कई साइंटिस्ट लोग भी लाइन में लग गए थे, लेकिन किसी को भी उसका सत्य स्वरूप क्या था मिला नहीं। उस समय मैं इलाहाबाद में थी और रात को मेरी 2 बजे की ट्रेन थी। तो मैं जब स्टेशन पर जा रही थी, सेंटर से लगभग 12:30-1 बजे के करीबन मैं स्टेशन के लिए जा रही थी, तो मैंने देखा कि हर मंदिर के आगे इतनी लंबी क्यू, सबके हाथ में लोटा है या पैकेट है दूध का। तो मुझे पता नहीं था। मैंने पूछा उस बहन को, मैंने कहा आज कौन सा त्योहार है, हर मंदिर के बाहर इतनी लंबी क्यू है? तो कहा आपको पता नहीं? मैंने कहा नहीं। कहा आज भारत में गणेश जी दूध पी रहे हैं और ये सब जो लोटे लेके खड़े हैं दूध पिलाने के लिए खड़े। अब सोचो, आज कलयुग के अंदर अधर्म का नाश और सत धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए भगवान साक्षात श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हो जाए तो लोग उसको अपना कार्य करने देंगे या दर्शन की भीड़ मचाएंगे? क्या करेंगे? आशीर्वाद प्राप्त करने की भीड़ मचाएंगे, स्टैम्पेड हो जाए शायद। भाई पहले मुझे आशीर्वाद मिले, पहले मेरे हाथ माथे पर हाथ रखे। तब गीता के अंदर ही 7वें अध्याय में इस बात को भगवान ने स्पष्ट किया है कि हे अर्जुन, मैं अति साधारण रूप में आता, जिस कारण मूढ़मती मनुष्य मुझे पहचान नहीं सकते। तो वो तो पहले ही निकल जाते हैं, जो अपने अहंकार के नशे में है वो मुझे नहीं पहचानते। और फिर कहा जो पहचानते हैं उसमें भी कोटों में कोई में भी कोई में भी कोई विशेष होते हैं, वही मुझे जानकर, मुझे पहचान कर मेरी शरण को ग्रहण करते हैं। कोटों में कोई, तो कितना साधारण स्वरूप होगा बताओ। तो किसका साधारण स्वरूप? तो श्री कृष्ण का, जो कहा मेरे बहुत पुनर्जन्म है। तो अनेक पुनर्जन्म के बाद जब कलयुग के अंत में नर स्वरूप में आते हैं तो उस नर स्वरूप में परमात्मा अवतरित होते हैं। कहा ना, योग साधना द्वारा अपने त्रिगुणामय प्रकृति को, यानी सात्विक, राजसिक, तामसिक के त्रिगुणामय प्रकृति को स्ववश करके मैं इसको अंडर कंट्रोल लेता हूं और फिर मैं प्रकट होता हूं इस संसार के अंदर। और इसीलिए मैं किसी मां के गर्भ से जन्म नहीं लेता हूं, लेकिन मैं प्रकृति को भी योग माया से अधीन करके प्रकट होता हूं। तो बहुत स्पष्ट यहां कहा कि पर काया प्रवेश करता, किसी मां के गर्भ से जन्म नहीं लिया, माना
प्रकृति को अधीन करके योग माया से प्रकट होना माना पर काया प्रवेश करना। लेकिन किसके? तो श्री कृष्ण के नर स्वरूप, जो कलयुग के अंत में नर स्वरूप होता है, उसमें प्रकट होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि नर से सो नारायण, नर ऐसी करनी करे जो नर नारायण बने, अर्थात वही सूर्यवंशी बनता है। नारी ऐसी करनी करे जो श्री लक्ष्मी बने। तो जो साधारण स्वरूप में नर और नारी है, वही इस ज्ञान के द्वारा, इस ज्ञान को आचरण में ला करके वही श्री लक्ष्मी और श्री नारायण बनते हैं। तो यहां श्री कृष्ण के रूप में नहीं अवतरित होते हैं, श्री कृष्ण के तन में नहीं, लेकिन श्री कृष्ण की आत्मा का जो नर स्वरूप है, उसमें परमात्मा दिव्य अवतरण करते हैं। और वो परमात्मा फिर कौन है? तो जिसको भारत के अंदर हमने अनेक ज्योतिर्लिंगम के रूप में उसकी पूजा की और उसकी आराधना की, उसको याद किया। जिस ज्योतिर्लिंगम को कहा गया, नाम दिया उसको शिवलिंग। शिवलिंग इसलिए कहते हैं जो ज्योति की आकृति, और शिव यानी गुणवाचक नाम है, जो सदा कल्याण करने वाले हैं, कल्याणकारी है। तो परमात्मा शिव जो निराकार स्वरूप है, वो इस संसार में अवतरित जब होते हैं, तब वो गीता का ज्ञान उस विवशवान आत्माओं को, जो सत्युग के सूर्यवंशी आत्माएं थी, वो संस्कार रहित जब हो जाती है, तो उनको सबसे पहले ये ज्ञान नरेट करते हैं, देते हैं। और इसीलिए उस शिव की प्रतिमा भारत भर के अंदर 12 ज्योतिर्लिंगम, जो आज भी महान तीर्थ स्थान माने जाते हैं, जिसका नाम गुणवाचक है, सारे मंदिरों के नाम भी गुणवाचक, कर्तव्यवाचक, और सारे मंदिरों के नाम का एंडिंग या नाथ या ईश्वर में है। अमरनाथ, बबुलनाथ, भोलानाथ, सोमनाथ, विश्वनाथ, पशुपतिनाथ, या ईश्वर के रूप में रामेश्वर, गोपेश्वर, विश्वेश्वर, पापकटेश्वर, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, ये सारे शिव के मंदिर हैं, जो सर्व का नाथ और ईश्वर है। और इसीलिए इनको कहा ही गया है देवों का भी देव, महादेव, कि जिसकी पूजा देवी देवताओं ने भी की, इसीलिए उसको देवों का भी देव, महादेव के रूप में कहा गया। अब यहां ये समझने वाली बात है कि जिसकी पूजा सभी देवी देवताओं ने भी की, श्री राम ने भी जिसकी पूजा की रामेश्वरम में, गोपेश्वरम में श्री कृष्ण ने भी जिसकी पूजा की, जिन देवियों की हम पूजा करते हैं, उन देवियों को भी कहते हैं कि शिव शक्तियां, शिव शक्ति की आरती जे कोई गाय कहते हैं ना, तो शिव की उत्पन्न की हुई शक्तियां हैं। और इसीलिए सभी देवी देवताएं जो शिव की भक्त दिखाए हैं, जिसने शिव की पूजा की, उस निराकार की पूजा की, ये बहुत स्पष्ट रीति से दर्शाया हुआ है। तो देवों का भी देव, देवियों का भी देव, वो है महादेव। लेकिन यहां भारतवासी एक गलती जरूर करते हैं कि वो शिव और शंकर दोनों को एक ही समझ लेते हैं। जहां देखते हैं दोनों का नाम भी अलग है, शिव और शंकर, जहां दोनों का स्वरूप भी अलग है। एक है निराकार ज्योति स्वरूप, एक है आकारी देव पुरुष।
तो नाम अलग है, स्वरूप अलग है, कर्तव्य अलग है। शिव को कहा भोलेनाथ, जो सबका कल्याण करने वाले हैं, और शंकर के लिए कहते हैं जब तीसरा नेत्र खुलता है तो महाविनाश होता है। जो एक है कल्याण करने वाला, एक है विनाश करने वाला। तो नाम अलग, स्वरूप अलग, कर्तव्य अलग, फिर एक कैसे हो सकते हैं? और इसीलिए जब ये तीनों अलग है, दोनों ही अलग है, तीनों रूप से अगर देखा जाए, कहीं कहीं पर ये भी चित्र हमें देखने को मिलता है कि शंकर, पार्वती, गणेश जी और कार्तिकेय, सारा परिवार मिलकर के शिव की पूजा कर रहा है। ये भी कहा जाता है कि अमरनाथ का महत्व क्यों है? तो कहा जाता है कि अमरनाथ का महत्व इसलिए है क्योंकि अमरनाथ पर शंकर ने पार्वती जी को अमरनाथ की अमर कथा सुनाई थी, जिसके साक्षी वो 2 कबूतर दिखाते हैं। अब सोचने की बात है कि शंकर ने पार्वती जी को कौन से अमरनाथ की कथा सुनाई? यही कहना चाहिए कि उसने अपनी कथा सुनाई, नहीं, उसने अमरनाथ की कथा सुनाई। तो ये स्पष्ट हो जाता कि अमरनाथ और शंकर एक नहीं है, अलग है। शंकर को हमेशा ध्यान मुद्रा में दिखाया जाता है। किसका ध्यान करते हैं? कैलाश पर्वत पर बैठ करके उसने ध्यान किया। किसका ध्यान किया? जरूर है, उसने भी कैलाश अर्थात दुनिया का सबसे बड़े से बड़ा शिवलिंग, तो शिव का ही ध्यान करके महत्वपूर्ण कार्य अपने जो सौंपा हुआ था उनको, उसको संपूर्ण किया। शंकर ने इतने सालों तक, क्योंकि अधिकतर उसके चित्र अगर ध्यान मुद्रा में दिखाया जाता है, तो क्यों ध्यान किया गया? उसका कारण यही है कि उसने ध्यान इसीलिए किया गया ताकि ध्यान करके वो शक्ति को हासिल करे कि जब उसको निर्देश हो कि आंख खोल के महाविनाश करना है परमात्मा से, तो वो सहजता से उस विनाश को कर सके। इसीलिए शंकर ने भी ध्यान के द्वारा शिव से वो शक्ति प्राप्त की थी। तब कहा कि आज देवियों ने, देवों ने तो उनको याद किया ही किया, शंकर ने पूरे परिवार के साथ याद किया, और उसके बाद भी अपने कार्य को पूर्ण रीति से अंजाम देने के लिए उसने कैलाश पर्वत पर जाकर ध्यान भी किया, और ध्यान के माध्यम से उस कार्य को बहुत खूबी से निभा सके, कर सके। भावार्थ ये कि शिव और शंकर दोनों एक नहीं है, अलग है। तो कितना अच्छे से ये बात स्पष्ट की गई है। तो देवों का देव, तो ये तो हुई भारत वालों की बात। भारत में चाहे उसको किसी ने अलग अलग नाम दे करके पुकारा, लेकिन स्वरूप एक ही है। उस निराकार स्वरूप में ही उसको याद किया गया है। तब कहा कि वो परमेश्वर एक ही निराकार स्वरूप में है, जिसकी आराधना शंकर ने भी की। देवों का देव कहा, और वो देवों का देव होने के बावजूद उसके साथ साथ जो किसी ने हरि कहा, किसी ने प्रभु कहा, किसी ने मालिक कहा, साईं बाबा ने क्या कहा? सबका मालिक एक है। तो साईं बाबा ने जिसको कहा सबका मालिक एक, तो मालिक कहा, तो अलग अलग तरीके से उसको एड्रेस किया गया है, उसको संबोधित किया गया है। ये तो हुई भारत की बात। भारत से बाहर चलते हैं इस्लाम धर्म में, तो इस्लाम धर्म में मूर्ति पूजा नहीं है, परंतु वहां काबा का पवित्र पत्थर है,
और उस काबा के पवित्र पत्थर को लोग जाकर के याद करते हैं, अपनी भावनाओं को अर्पित करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि हर साल उनके हज यात्रा निकलती है, और हज में भी हर कोई नहीं जा सकता है। हज में जाने के नियम बहुत कड़े हैं, लेकिन जो हज में जाता है वहां जाने के बाद क्या करते हैं? तो मक्का जाने के बाद अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं, शैतान को पत्थर मारते हैं। ये पवित्र पत्थर काबा के पवित्र पत्थर को चूमते हैं, और लास्ट में अपनी बंदगी में अल्लाह से यही कहते हैं कि हे परवरदिगार, परमेश्वर को कहा परवरदिगार, नूरे इलाही, नूरे इलाही का मतलब है अल्लाह नूर है, मेरा हज कबूल हो। तब उनका हज कबूल होता है कि हे परवरदिगार नूरे इलाही, मेरा हज कबूल हो, कबूल हो, कबूल हो, तब उनका हज कबूल होता है। 3 बार कहना पड़ता है। भावार्थ ये कि नूरे इलाही का मतलब है अल्लाह नूर है। तो हिंदुओं ने उसको ज्योति कहा, ज्योतिर्लिंगम के रूप में पूजा। उसी को ही मुसलमानों ने नूरे इलाही कहा, नूर है। तो बात तो एक ही हो गई कि वो नूरे इलाही है। तीसरी बात, और आगे चले तो क्रिश्चियन धर्म के अंदर जीसस ने कभी अपने आप को गॉड नहीं कहा, लेकिन उसने हमेशा सन ऑफ गॉड कहा। और इसीलिए दिखाया जाता है कि जब मोसेस माउंटेन पर गए यहूदियों में, तो मोसेस जब माउंटेन पर गए तो वहां उन्हें 2 पत्थरों पर 10 कमांडमेंट्स मिले, और उस समय उन्हें अखंड ज्योति का साक्षात्कार हुआ, जिसको मोसेस कहते हैं कि अगर लोग मुझे पूछेंगे कि ये कमांडमेंट्स किसने दिए, तो मैं क्या कहूंगा, आपका नाम क्या है, वो परम प्रकाश स्वरूप का दिव्य नाम क्या है? तब उसने कहा यहोवा। यहोवा का मतलब है द सुप्रीम लाइट। ओल्ड टेस्टामेंट में ये बात आती है, और इसीलिए जीसस ने कभी भी अपने आप को गॉड नहीं कहा। उसने हमेशा यही कहा, आई एम द सन ऑफ गॉड। आज भी अगर वेटिकन चले जाओ, जहां क्रिश्चियनों का सबसे बड़ा तीर्थ है, जहां पोप की गद्दी है, वहां पर किसी व्यक्ति की प्रतिमा नहीं मिलेगी। उस वेटिकन के अंदर अखंड ज्योति स्वरूप निराकार का ही सिंबल मिलता है, जिसको कहा गॉड इज लाइट। परमात्मा प्रकाश स्वरूप है। तो जिसको हिंदुओं ने ज्योति कहा, मुसलमानों ने नूर कहा, और क्रिश्चियनों ने लाइट कहा, बात तो एक ही है। उस वेटिकन के अंदर कोई व्यक्ति की प्रतिमा नहीं है, जीसस की भी प्रतिमा नहीं है, लाइट स्वरूप परमात्मा का ही वो सिंबल है। इसी तरह अगर आगे बढ़े तो गुरु नानक देव ने बहुत स्पष्ट स्वरूप से इसकी महिमा गाई है। एक ओमकार, निराकार, निर्वैर, सतनाम, अकाल मूरत जोनि, बहुत सुंदर तरीके से सारी महिमा गाई है कि वही एक सत्य नाम है जिसको काल कभी नहीं खा सकता है, जो निराकार है, वही सच्चा पातशाह है। तो उसी को ही याद करते हैं, और उसी के ही वो ज्ञान रत्न है जो गुरु ग्रंथ साहब के अंदर लिखे हैं। इसीलिए दिखाते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी ने भी शिव की आराधना की थी, शिव की महिमा गाई थी। और आगे जाए तो
महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी ने 24 तीर्थंकर जैन धर्म में दिखाते हैं, लेकिन ये 24 के 24 तीर्थंकर सभी ध्यान मुद्रा में है। किसका ध्यान कर रहे हैं? उनसे श्रेष्ठ कौन था और उन्हें ध्यान करने की क्या आवश्यकता थी? और महावीर स्वामी ने भी कहा जाता है कि 3 बातें बताई, ज्ञान, दर्शन, चरित्र। ज्ञान के चक्षु खुलने चाहिए, उस श्रेष्ठ गति को प्राप्त करने के लिए ज्ञान के दिव्य चक्षु खुलने चाहिए। दूसरा कहा चरित्र श्रेष्ठ होना चाहिए, और तीसरा कहा कि दर्शन शास्त्र में जो बातें हैं उसको आचरण में लाना बहुत आवश्यक है। और आगे जाए तो महात्मा बुद्ध ने कभी मूर्ति पूजा की और किसी को प्रेरित नहीं किया, और इसीलिए महावीर स्वामी ने भी ध्यान जो किया उस निराकार पर ही किया, जिसको उन्होंने कहा सिद्ध शिलापति, जो सर्वश्रेष्ठ सिद्ध शिलापति है। इसी तरह महात्मा बुद्ध ने भी कभी किसी बौद्धि को मूर्ति पूजा की ओर प्रेरित नहीं किया, परंतु आज भी अगर जापान चले जाओ तो 3 फुट की ऊंचाई पर और 3 फुट दूर बैठ के एक थाली के अंदर लाल पत्थर रखा जाता है, जो बिल्कुल शिवलिंग जैसा है, और जिसको कहा जाता है करनी का पवित्र पत्थर, जिसका नाम है चिंकोन शेकी, अर्थात जो शांति का दाता है। उसको ये परमात्मा मान करके वो ध्यान करते हैं। तब कहा, जिसको हमने शिव कहा उन्होंने चिंकोन शेकी कहा, कि जो शांति का दाता है। बात तो एक ही, शिव माना भी शांति। और आगे जाए तो पारसी धर्म में जाओ, पर्शिया से जो लोग भारत में आए थे, पारसी लोग, आज भी उनकी अज्ञारी के अंदर अखंड ज्योति निरंतर जलती रहती है, और उसको कहा ही जाता है द फायर टेम्पल, अखंड ज्योति स्वरूप। ये अग्नि कभी बुझती नहीं है, जो अखंड ज्योति स्वरूप है। तो इसीलिए कहा जाता कि हर धर्म में अगर देखा जाए तो सर्व धर्म मान्य एक ही परमेश्वर है, जिसको सारे संसार के हर धर्म वालों ने स्वीकार किया है, माना है। भारत में उसको महादेव कहा, और जिसको सभी ने पूजा किया, याद किया, उसी को ही एक ओंकार कहा, अल्लाह कहा, यहोवा कहा, गॉड इज लाइट कहा, सिद्ध शिलापति कहा, चिंकोन शेकी दिव्य ज्योति स्वरूप कहा, या मालिक कहा। है वो एक निराकार की ओर सभी का इशारा। तो सर्व धर्म मान्य वही सर्वोच्च शक्ति है, जिसके तरफ सभी ने अपनी अंगुली का इशारा करके उस शक्ति की ओर लोगों का ध्यान खींचा, जो सभी चक्रों से पर है। न जन्म है, न मृत्यु है, न देह है, न देह के संबंध है, न कर्म है, न कर्म का फल है, न पाप है, न पुण्य है, न सुख है, न दुख है, जो सभी चक्रों से पर है। तो इसीलिए परमात्मा जो भगवान वाच निराकार, जो श्री कृष्ण के साधारण स्वरूप में आकर के ज्ञान देते हैं, वो परमात्मा का ये दिव्य परिचय हम सभी ने देखा। उसके बाद अर्जुन का दूसरा सवाल उत्पन्न होता है मन के अंदर कि हे प्रभु, आप किस परिस्थिति में और कब प्रकट होते हैं? तब भगवान ने कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। भावार्थ यहां भगवान अर्जुन को हे भारत कहकर के संबोधित करते हैं, अर्थात हम सभी भारतवासियों को संबोधित कर रहे हैं भगवान, और कहते हैं
हे भारत, जब जब परम धर्म और परमात्मा के प्रति हृदय ग्लानि से भर जाता है, जब अधर्म की वृद्धि हो जाती है, तब तब मैं अपने स्वरूप को रचता हूं, अर्थात मैं इस संसार में अवतरित होता हूं। यहाँ अवतरण से अभिप्राय पुनर्जन्म लेना नहीं है, अपितु पुनः अपने स्वरूप को, उस निराकार स्वरूप को प्रकट करते हैं। इसलिए अगर भारत में देखेंगे तो बहुत सुंदर इस बात का यादगार दिखाया है कि भारत के अंदर जब भी शिव का मंदिर बनता है तो बाकी जो देवी देवता है उनको बिठाना होता है, उनकी मूर्तियों को द्वार से ले जाते हैं, लेकिन शिवलिंग को कभी द्वार से नहीं लाया जाता है। जब प्राण प्रतिष्ठा होती है शिवलिंग की तो द्वार से नहीं लाते हैं, लेकिन ऊपर का गुंबज नहीं लगाया जाता है और ऊपर से वो शिवलिंग को उतारा जाता है। भक्ति में भी इतना सुंदर यादगार है। द्वार से आना का मतलब है किसी माँ के गर्भ से इस संसार में आना, द्वार से आया। लेकिन परमात्मा की जो प्राण प्रतिष्ठा होती है उसमें द्वार नहीं दिखाया, वो ऊपर से ही डायरेक्ट अवतरित होते हैं। तो अवतरण का ही भक्ति में भी यादगार दिखाया हुआ है। तो भगवान ने भी यहाँ अर्जुन को कहा, जब जब परम धर्म परमात्मा के प्रति हृदय ग्लानि से भर जाता, जब अधर्म की बहुत वृद्धि हो जाती, तब तब, जब जब तब तब। अब अगर देखा जाए तो कई लोग कहते हैं कि भगवान ने कहा मैं युगे युगे आता हूं, तो युगे युगे माना अगर हर युग में आया हो तो 4 युग बताए हैं। देखो भारत के अंदर संस्कृति को अगर देखा जाए तो कहा जाता कि जो ऋषि मुनि थे उनको जब कोई पूछते थे ईश्वर के विषय में तो वो हमेशा यही कहते थे, नेति नेति। नेति नेति माना हम नहीं जानते हैं, न ये है न वो है, नेति नेति, वी डोंट नो कि उसका वास्तविक रूप क्या है। उसके बाद जब गीता का अध्ययन किया लोगों ने और गीता में आया संभवामी युगे युगे, तो युगे युगे कहा तो सोचा हर युग में आता होगा। अब 4 युग है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, तो 4 बार आना चाहिए। तो 4 बार के बदले 10 अवतार दिखा दिए। अब सही कौन सा है, 4 बार सही है या 10 अवतार सही है? अच्छा, उससे भी सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ तो 24 अवतार दिखाए। तो एक है नेति नेति, नहीं जानते। दूसरा कहा युगे युगे माना 4 अवतार होने चाहिए। फिर 10 अवतार दिखाया, फिर 24 अवतार दिखाया, और आज तो लोग कहते हैं सर्वव्यापी है ही है, भगवान यही है, कण कण में ईश्वर है, कण कण में भगवान है। अब हमें जज करना है राइट कौन सा है, क्या सब में है ईश्वर, कण कण में व्यापक है ये कहना सत्य है, 24 अवतार दिखाए वो सत्य है, 10 अवतार दिखाया वो सत्य है, 4 अवतार दिखाए वो सत्य है, या नहीं जानते? हम भी नहीं जानते। नेति नेति, व्हाट इज ट्रुथ? कि जो भी लोगों ने आकर के हमें कहा अंधविश्वास से, सतवचन महाराज ये कह करके, कम से कम आज के युग में हम सभी बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, इंटेलिजेंट लोग हैं, जिन्होंने इतने आविष्कार करके दुनिया को इतना डेवलप किया है। कम से कम हम तो अपनी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी के आधार पर इतना तो सोचे कि इतने जो डिफरेंसेस है, इतनी बार अलग अलग मतें हमको मिली है, अकॉर्डिंग टू टाइम, अलग अलग टाइम पर अलग अलग लोगों ने ये बात कही हुई है। आखिर व्हाट इज द ट्रुथ, सही क्या है उसको हमें जानना है।
आखिर हम भगवान के बच्चे हैं, और भगवान के बच्चे होने के नाते एटलीस्ट वी शुड नो द ट्रूथ अकॉर्डिंग टू गीता। और इसीलिए जब भगवान कहते हैं कि मैं अपने स्वरूप को जब अधर्म का समय होता है तब रचता हूं, अब उस बात को अगर गीता के हिसाब से ही देखा जाए तो यहाँ जो संभवमी युगे युगे कहा है, वास्तव में चतुर्युग की बात होती है। चतुर्युगे युगे, चतुर्युग माना एक पूरा कल्प हो जाता है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, जिसको गीता के अंदर ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात्रि, सतयुग और त्रेता युग को ब्रह्मा का दिन, द्वापर और कलयुग को ब्रह्मा की रात्रि कहा है। तो एक दिन जब कंप्लीट होता है उसके अंत में ऐसे युगे युगे आता, ये कहना ठीक है, क्योंकि अगर हर युग में भी आता हो, एनालाइज करें हम इस बात को कि अगर हर युग में भी आता हो तो सतयुग के अंदर तो अधर्म का नाम निशान नहीं था, उसका नाम ही है सत्यता का युग। सत्यता माना संपूर्णता का युग, जहां असत्यता का नामो निशान नहीं था। श्री लक्ष्मी नारायण को योद्धा नहीं दिखाए, किसी के साथ में युद्ध नहीं किया। जिस समय के लिए वर्णन है, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, वो भारत देश है मेरा। जहां शेर और गाय घाट पर पानी पीते थे, इतनी अहिंसा थी प्राणियों में, और प्राणियों में जो वाइब्रेशंस है वो तो मनुष्य आत्मा के ही वाइब्रेशंस है। आज की दुनिया में प्राणी भी हिंसक हो गए हैं क्योंकि मनुष्य ऐसे हो गए, तो मनुष्य के वाइब्रेशंस पशु पक्षी और प्रकृति के ऊपर पड़ते हैं। ये तो साइंस ने भी सिद्ध कर दिया। जापान के अंदर जब कहते हैं एक पानी को लेकर के, ग्लास को लेकर के ये वाइब्रेशंस दिया हेट का, तो उसका पानी कैसा गंदा हो गया, बदबूदार हो गया थोड़े समय के अंदर। और जिस पानी को लेकर के उसको लवफुल वाइब्रेशंस दिए तो वो पानी के अंदर भी क्रिस्टल फॉर्मेशन हो गए। तो मनुष्य आत्मा के वाइब्रेशंस का प्रभाव प्रकृति के ऊपर है, पशु पक्षियों के ऊपर है। तो जहां के पशु पक्षी अगर शेर और गाय घाट पर पानी पी सकते हैं, इतनी अहिंसा हो, तो वहां के मनुष्य कैसे होंगे, कितने दिव्य और अलौकिक होंगे। तो वहां गीता ज्ञान की आवश्यकता है, सत्यता के युग में नहीं। अच्छा, त्रेता युग में राम राज्य, जिस राम राज्य की आज भी लोग कल्पना करते हैं, आज भारत का स्वतंत्रता दिन है, महात्मा गांधी ने राम राज्य की कल्पना की थी। अगर राम राज्य में भी रावण होता था तो ऐसे राज्य की कल्पना क्यों करते थे? ऐसे राज्य की कल्पना तो नहीं करेंगे, नेचुरल है। लेकिन महात्मा गांधी ने तो गीता का स्टडी बहुत अच्छे से किया था, इसलिए वो जानते थे कि सतयुग जितनी परफेक्शन अगर न भी आए तो भी कम से कम त्रेता युग, यानी राम राज्य जितनी तो परफेक्शन लाए, खाली 2 कलाई कम है। तो राम राज्य उसने चाहा, जहां के लिए कहा जाता सुखी था राजा, सुखी थी प्रजा, सुखी था सारा संसार, जहां सारा संसार भी बहुत सुखी था, इसीलिए तो राम राज्य की कल्पना की। तो वहां भगवान को आने की जरूरत क्या है? जहां खुद ही श्री राम जैसे राजा हो, वहां भगवान को आने की जरूरत होगी क्या? इसीलिए तो लोगों ने श्री राम को भी भगवान का अवतार मान लिया। वास्तव में इतने दिव्य पुरुष श्री लक्ष्मी नारायण, श्री राम सीता जैसे सतयुग और त्रेता युग में राज्य करते थे। अच्छा, फिर अगर देखा जाए द्वापर युग में आया हो, चलो द्वापर युग में तो
दुख अशांति आरंभ हो गई तो उस समय तो आना चाहिए। लेकिन अगर भगवान ने ये वायदा दिया है कि यदा यदा ही धर्म से, जब जब धर्म की अति ग्लानि हो तब तब अधर्म का नाश और सत धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए मैं इस संसार में अवतरित होता हूं। और आने का उद्देश्य जिसने बताया हो कि परित्राणाय साधुनाम विनाशाय दुष्कृताम, अर्थात क्यों आऊंगा तो कहा परम साध्य परमात्मा के समीप ले जाने वाले विवेक, वैराग्य और दैवी संस्कारों को निर्विघ्न प्रवाहित करने इस संसार में तथा दुष्कृत्य के कारक काम, क्रोध, राग, द्वेष इत्यादि विकारों का पूर्ण विनाश करने के लिए और परम धर्म सनातन धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए ऐसे युगे युगे आता हूं। तो इसका मतलब यहाँ युग का तात्पर्य हर युग की बात नहीं है, परंतु चतुर्युग के अंत में सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, चतुर्युग के अंत में जब तामस गुण भरपूर हो, चारों ओर वैर विरोध हो, जब तामसी गुण ही कार्य करता हो और मनुष्य में आलस्य, निद्रा, प्रमाद का बाहुल्य हो जाता है, मनुष्य कर्तव्य को जानते हुए उसमें प्रवृत्त नहीं हो सकता, निषिद्ध कर्म को जानते हुए उससे निवृत्त नहीं हो सकता। इस प्रकार युग धर्म के उतार चढ़ाव पर परमात्मा इस संसार में प्रकट होते हैं। इसीलिए दुर्योधन ने क्या कहा था? दुर्योधन ने यही कहा था, धर्म क्या है मैं जानता हूं, अधर्म क्या है वो भी मैं जानता हूं। आई नो। जब भगवान उसको समझाने गए थे तब दुर्योधन ने क्या कहा? धर्म क्या है मैं जानता हूं, मेरा प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप मुझे इसलिए समझाने आए कि बिकॉज आई डोंट नो, आई नो व्हाट इज धर्म, आई नो व्हाट इज अधर्म, अधर्म क्या है वो भी मैं जानता हूं। ये नहीं कि मैं नहीं जानता, इसलिए तो उसका नाम सुयोधन था, बहुत अच्छा व्यक्ति था, लेकिन सुयोधन से दुर्योधन हो गया। और इसीलिए वो जानता था धर्म क्या है वो भी जानता था, धर्म क्या है वो भी जानता था, लेकिन फिर उसने क्या कहा? धर्म के मार्ग पर मैं चल नहीं सकता हूं, मेरा प्रॉब्लम ये है, आई कैन नॉट फॉलो धर्म, मैं धर्म के मार्ग पर नहीं चल सकता हूं और अधर्म को मैं छोड़ नहीं सकता। अब आपको क्या कहना है? इसलिए दुनिया में कहा जाता है सोए हुए को जगाना आसान है, लेकिन जो जागा हुआ है उसको कैसे जगाएंगे? आज कोई अगर नहीं जानता हो धर्म क्या है, अधर्म क्या है, उसको समझाना आसान है, लेकिन जिसने पहले ही सब कुछ कह दिया आई नो, आज की दुनिया में भी अगर देखा जाए कौन इंसान ऐसा होगा जो धर्म क्या कहता है नहीं जानता है? कौन इंसान ऐसा होगा जिसको ये मालूम नहीं है धर्म किसको कहा जाता है? सभी जानते हैं, धर्म को भी जानते हैं, अधर्म को भी जानते हैं, लेकिन धर्म के मार्ग पर कितने चल सकते हैं, अधर्म को कितने छोड़ सकते हैं? इसीलिए आज की दुनिया में दुर्योधन अधिक दिखाई देते हैं। धर्म को जानते हैं लेकिन चल नहीं सकते, अधर्म को भी जानते हैं लेकिन छोड़ नहीं सकते हैं। इसलिए तो इतना पाप कर्म बढ़ता जा रहा है, तभी तो धर्म ग्लानि का समय आया है। तो इसीलिए भगवान अगर द्वापर युग में आते, जैसे बताया गया है कि द्वापर युग में आए, भगवान ने गीता ज्ञान दिया और उसको 5000 साल हो गए। अगर द्वापर के अंत में भगवान आते थे, गीता ज्ञान दिया, अधर्म नाश किया, सतधर्म की स्थापना की, तो उसके बाद कलयुग कैसे आ गया? क्या गीता के ज्ञान से कलयुग की स्थापना हुई? नहीं, गीता के ज्ञान से तो सतधर्म की स्थापना हुई। इसका मतलब यह हुआ कि जरूर कलयुग के अंत में आया होगा, चतुर्युग के अंत में आया होगा, तब अधर्म का
का नाश और सत धर्म की पुनः स्थापना की। शास्त्रों में कभी कभी कथाएं भी बहुत अच्छी दर्शाई जाती है। तो कहा जाता है कि जब द्वापर युग का अंत था तब परीक्षित राजा का राज्य था और तब कलयुग ने दस्तखत दी। तो जैसे ही कलयुग ने दस्तखत दी तो परीक्षित राजा ने पूछा कौन? तो कलयुग ने कहा मैं कलयुग हूं। तो कहा क्या चाहते हो? तो कहा आपके राज्य में थोड़ा सा स्थान चाहता। तो परीक्षित राजा ने मना कर दिया कि मैं आपको अपने राज्य में स्थान नहीं दे सकता, क्योंकि मैं आपके बातों को जानता हूं अच्छी तरह से कि तुम्हारे लक्षण क्या है। तो कहा देखो मेरा समय आ चुका है, मुझे एंट्री लेनी ही होगी। अगर आप स्थान नहीं देंगे तो मैं अपना स्थान चुन लूंगा। मैं इतना विनम्रता से आपसे स्थान मांग रहा हूं। तो कहा जाता परीक्षित राजा सोच में पड़ गए और उसने कहा ठीक है मैं तुझे 3 स्थान देता, वहां से बाहर नहीं निकलना। कहा ठीक है। तो कहा पहला स्थान, तो कहा जुए खाने में रहना, कसिनोज में वहां रहना, वहां से बाहर नहीं निकलना। कहा ठीक है। दूसरा स्थान, तो कहा शराब खानों में रहना, वहां से बाहर नहीं निकलना। कहा ठीक है। तीसरा स्थान, कहा वैश्यालयों में रहना, वहां से बाहर नहीं निकलना। कहा ठीक है। फिर कलयुग ने कहा 1 स्थान और दे दो, 1 स्थान। तो कहा 3 स्थान तो दे दिया ना, कहा 1 स्थान और दे दो। तो परीक्षित राजा सोच में पड़ गया। तो उस समय कलयुग मुस्कुराकर कहता है मैं कुछ सजेस्ट करूं? कहा करो। तो कहा कि सुवर्ण में स्थान दे दो, सोने में। तो परीक्षित राजा ने कह दिया ठीक है। और जैसे ही ठीक है कहा, उसने जो मुकुट पहना हुआ था सर पे सुवर्ण का, उसी में प्रवेश हो गया। और सचमुच में आज कलयुग यहां है, मनुष्य के दिमाग में आ गया है। उसने मनुष्य के दिमाग में अपना स्थान ले लिया और यहां से ही डर्टी गेम्स खेलना आरंभ कर दिया। वो शराब खाने को घर में ले आया, वो जुए खाने को घर में ले आया और वैश्यालय को भी घर में ले आया। और इसीलिए आज इतना अधर्म कलयुग के अंदर बढ़ गया। तब कहा कि अगर द्वापर के अंत में आया होता तो कलयुग नहीं आता था, लेकिन अगर कलयुग इतना अधर्म का समय आया है तो यह स्पष्ट करता है कि कलयुग के अंत में ही भगवान को आकर के अधर्म का नाश और सत धर्म की पुनः स्थापना करनी होती है। तो वो परमात्मा कैसे करते हैं, वो कर्म की गुह्य गति का ज्ञान क्या दिया है, कल हम देखेंगे इसी टाइम पर कि परमात्मा ने आगे भगवान ने अर्जुन को, अर्थात हम सब अर्जुन को कौन से धर्म की बातें सुनाई और किस तरह से यथार्थ कर्म योगी बनने की प्रेरणा दी। कर्म की गुह्य गति का ज्ञान, कर्म अकर्म विकर्म किसको कहा जाता है, उसको हम कल देखेंगे। तो आज यहां तक 2 मिनट के लिए शांत चित्त होकर के परमात्मा को याद करते हैं। आज हमें परमात्मा का स्पष्ट एक परिचय मिला है। आज तक हमारी एक शिकायत थी, मन भटकता है। क्यों? क्योंकि मालूम नहीं था कहाँ एकाग्र करना है। लेकिन अब क्योंकि एक बहुत स्पष्ट परिचय मिला है, तो अब हमें मालूम है कि कहाँ मन को एकाग्र करना है। तो कुछ क्षण के लिए हम मेडिटेशन करते हैं और परमात्मा का उस दिव्य स्वरूप, निराकार स्वरूप, ज्योति स्वरूप पर अपने मन को एकाग्र करते हैं। तो कुछ क्षण के लिए अपने मन को बाहर की सभी बातों से समेट लेते हैं, स्वयं को आत्म भाव में स्थित करते हैं। और
अंतर चक्षु से भ्रुकुटी के मध्य में स्वयं को देखते हैं, मैं एक अति सूक्ष्म दिव्य ज्योति स्वरूप आत्मा हूं। ये शरीर मेरा वस्त्र है। मैं आत्मा अपने स्वधर्म में स्थित हूं। मेरा स्वधर्म शांति है। मेरा स्वधर्म सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। धीरे धीरे मन को ले चलते हैं एक बहुत सुंदर यात्रा पर। परमधाम की ओर, पंचतत्व की दुनिया से दूर, सूर्य चंद्र तारागण से भी पार परमधाम में। और जैसी मैं आत्मा ज्योति स्वरूप हूं, वैसे मेरे पिता परमात्मा भी अनंत ज्योति स्वरूप, अनंत प्रकाशमान दिव्य ज्योतिर्पुंज है। जो देवों के भी देव है। पतित पावन है, शांति के सागर है, ज्ञान का भंडार है। अपने ध्यान को उस दिव्य स्वरूप में एकाग्र करती और परमात्मा से वो सर्व शक्तियों की किरणों को स्वयं में समाती जा रही है। परमात्मा से मन और बुद्धि को जोड़ते हुए मैं आत्मा की सोल बैटरी को चार्ज कर रही हूं। मैं आत्मा सशक्त होती जा रही हूं, शक्तिशाली बनती जा रही हूं। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति उषा दीदी जी। जी ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। ये की आन भगवान वाच है, हमारे इस तिरंगे की आन, सनातन है तिरंगे की शान। गीता सार से बना भारत का सम्मान आंतरिक। उषा दीदी जी, गीता ज्ञान भगवान कहते हैं आंतरिक स्वतंत्रता ही सच्ची स्वतंत्रता। ये है परमात्मा का फरमान। तो इसी सुंदर शब्दों से
और दीदी जी के दिए हुए सुंदर मार्ग से कुछ पता हो न हो, जो अनुभव हम सबने किया है और स्वतंत्र भी बनाना है। इस समय साथ बने रहे। किसी को कुछ प्रश्न है तो आप भेज सकते हैं, दीदी जी कल वो आंसर करेंगे। और फिर याद रखें, ये हमारा भगवान वाच का सीरीज है which will continue every weekend। और कल के लिए दीदी जी ने जैसे कराया हर एक प्रश्न का धन्यवाद। Once again, happy Independence Day। बहुत बहुत आपको स्वतंत्र दिन की मुबारक हो। कल पुनः 12:30 बजे हम सभी मिलेंगे। ओम शांति। थैंक यू गौतमी बहन। ओम शांति शशि बहन, देवा बहन,